अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है वक्फ़ का। वक्फ़ करना यानी ठहरना, स्टॉप करना। जब हम तिलावत कर रहे होते हैं तो उस वक़्त कुछ देर के लिए रुकना, सांस और आवाज़ को तोड़कर ठहरना जो है वो वक्फ़ कहलाता है। हरकत पढ़ के वक्फ़ नहीं होता। वक्फ़ के कुछ अपने कवायद हैं। 5 ये टोटल कवायद हैं जिनको आज हम देख लेंगे इंशाल्लाह। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो है, हमेशा याद रखिए कि गोलता और गोल हा पर वक्फ़ करते हुए, गोलता और गोल हा पर वक्फ़ करते हुए, चाहे उसके ऊपर कोई भी हरकत हो, उसको हमेशा जज़म वाली हा से बदल कर पढ़ा जाता है। जैसे वाहिदतन के ऊपर हम वक्फ़ कर रहे हैं अगर, तो ये वाहिदा हो जाएगा, वाहिदा। गोलता जो है वो गोल हा में चेंज हो गई। बकरतुन बन जाएगा बकरा। गैरिही खड़ी ज़ेर है, चेंज हो जाएगी, हा साइलेंट हो जाएगी, गैरी। और रसूलहू, रसूलुहू चेंज हो जाएगा रसूलुह। यानी गोलता और गोल हा पे जब हम स्टॉप करते हैं, वक्फ करते हैं, तो उसको साइलेंट हा से चेंज कर देते हैं, गोल जज़म वाली हा में उसको बदल देते हैं। नंबर 2 पे हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत आती हैं। हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत पे वक्फ करते हुए उनको एज़ इट इज़ पढ़ा जाता है, बग़ैर किसी तब्दीली के। हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत चेंज नहीं होती, उनको एज़ इट इज़ पढ़ा जाता है। तलाहा पे वक्फ होगा तो तलाहा ही रहेगा, यहया यहया ही रहेगा। कौलू पे वक्फ होगा तो कौलू ही पढ़ा जाएगा। तलवू पे वक्फ होगा तो तलवू ही पढ़ा जाएगा। फदखुली और युहयी, ये सारी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को एज़ इट इज़ पढ़कर वक्फ किया जाता है, यानी कि एक अलिफ लंबा करके, जैसे हम नॉर्मली उनको पढ़ते हैं तिलावत के दरमियान में। तो अगर वक्फ भी करना है तो वो ऐसे ही पढ़ी जाएंगी, यानी एक अलिफ लंबा करके वक्फ किया जाएगा। नंबर 3 पे दो ज़बर वाली तनवीन जो होती है, दो ज़बर वाली तनवीन, उसको एक अलिफ में चेंज कर दिया जाता है। दो ज़बर एक अलिफ में बदल जाता है। कबीरन दो ज़बर की तनवीन थी, कैसे स्टॉप होगा? कबीरा। हुदन हुदा। शैअन शैआ। जुज़अन जुज़आ। तो दो ज़बर की तनवीन को हमेशा एक अलिफ से बदल कर पढ़ा जाता है। उसके बाद नंबर 4 पे देखते हैं, दो ज़बर के अलावा बाकी जितनी भी हरकत हैं, दो ज़ेर, दो पेश या ज़बर ज़ेर पेश, सब हरकत को साइलेंट करके वक्फ किया जाता है। यानी तमाम हरकतें जो हैं उनको जज़म से चेंज कर दिया जाता है। ज़बर ज़ेर पेश को भी और दो ज़ेर दो पेश को भी वक्फ करने की सूरत में उनके ऊपर जज़म आ जाती है। जैसे सबरा के ऊपर वक्फ होगा तो बन जाएगा सबर, सबर।